हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो आपके पास डाउट्स होते हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट्स सेंड भी किए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे उनको सॉल्व करने की। ठीक है, उसी सीरीज़ में डाउट सॉल्व करते हुए ही मेरा आज का ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये दोबारा से, अभी तो खैर मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की थी, बट डाउट था तो फिर मैंने सोचा कि पहले अभी आप डाउट ही सॉल्व कर देता हूँ। तो लीनियर अलजेब्रा का ही है आज फिर से ये क्वेश्चन, MT2 का है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो है दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सटेंड 203 टू फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, R क्यूब कह लीजिए, R3 कह लीजिए, वो कहने वाले के ऊपर है। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये जो सेट गिवन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ऑर्थोनॉर्मल क्या है, ऑर्थोगोनल क्या होता है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है ऑर्थोगोनल, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बेसिस तो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो बेसिस आपको पता ही होगा कि Li होना चाहिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जो कि ऑर्थोगोनल को अगर आप मोटे मोटे तौर पे कहिए तो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बचपने में भी पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ये IPS में हम बात कर रहे हैं, IPS मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो मतलब इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, वो एक जनरल बात थी। R क्यूब है, वैसे ये सेम ही रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब IPS में हम बात कर रहे होते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की, तो उनका इनर प्रोडक्ट हमें 0 चाहिए। अब बात आती है ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स की। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल, बस अब ये क्या है, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, ऑर्थो नॉर्मल क्या होता है, वो होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होने चाहिए प्लस उनका जो नॉर्म है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑर्थो नॉर्मल है तो यानी कि मुझे ऑर्थोगोनल तो चाहिए ही चाहिए, और उनकी जो नॉर्म है वो 1 होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक सिंपल सी चीज़ है, स्पेस क्या है यहाँ पे, R3 है ना। R3 है तो बेसिस में एलिमेंट कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। बेसिस की जो कार्डिनैलिटी होगी वो कितनी होगी, 3। बेसिस कोई भी हो, R3 की कोई भी बेसिस होगी उसकी कार्डिनैलिटी 3 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ R3 इज 3। ठीक है, अब उस बेसिस का एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है, बाकी जो है 2 एलिमेंट हमें चाहिए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हमें चाहिए क्या, मान लीजिए कि लेट W हमने ले लिया। ठीक है ना, ये है क्या, ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। ठीक है, ऑर्थोगोनल बेसिस है। तो अब आप देखिए क्या चाहिए मुझे, कि मुझे एक XYZ वेक्टर ऐसा चाहिए जिससे कि इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं, तो क्या आ जाए मेरे पास, 0। XYZ बिलोंग किसमें कर रहा है, R में, है ना। इसी तरीके से चाहिए। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होता है, कंपोनेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है,
तो क्या आएगा बताइए, कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे, है ना। कंडीशन क्या आएगी, 2x 0y 3z इक्वल टू 0, है ना। यही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, 2x, अब ये 0 तो छोड़ ही दो, ये कंडीशन आई। यहाँ से अगर मैं z को सॉल्व करता हूँ तो वो आएगा -2/3x, ठीक है। ओ सॉरी, z है ना, -2/3x। यानी कि ये जो वेक्टर हमें मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा, वो मिलेगा हमें इस तरीके का। देखिए x y z, है ना, बिलोंग्स टू w इम्प्लाइज, ये कंडीशन इसको इस पे अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x y, है ना, z पे कंडीशन है, और ना तो x पे कोई कंडीशन हमें मिली, ना y पे कोई कंडीशन हमें मिली, ना तो सिर्फ z पे कंडीशन मिली है। तो हमें कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके का, है ना। यानी कि इस तरीके से, या थोड़ा सा सिंपल में हम ऐसे जैसे हम लिखना पसंद करते हैं, मुझे कुछ इस तरीके का वेक्टर मिलेगा, है ना। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए बेसिस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या होगा, x निकाल लीजिए बाहर, तो क्या होगा 1 0 -2/3, है ना, प्लस y बाहर निकाल लीजिए तो 0 1 0, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। चाहो अगर दिक्कत हो रही हो तो इसको समझने में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल यही मिल जाएगा। तो बेसिस के एलिमेंट्स मुझे क्या मिले, ये, है ना, बेसिस के एलिमेंट्स मुझे क्या मिले, ये मिले, ठीक है। तो अब देखिए तो यानी कि जो बेसिस में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इसको मान लेते हैं, मैंने इसको कहा कि E1 है, E2 है, या एक तरीके से, हाँ ठीक है E1, कोई बात नहीं, ऐसे मतलब E1 क्या है 1 0 -2/3, और E2 क्या है 0 1 0, ठीक है। और एक तो हमारा था ही, है ना, लेट बी डैश कह देते हैं, बी डैश है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मान लीजिए इसको कह दिया ये इसको E3 कह लो, है ना। इसको एक काम करो, थोड़ा सा इसको हम B1 कह लेते हैं, ऐसे स्मॉल b1, इसको स्मॉल b2, इसको स्मॉल b3, है ना, b1 b2 b3, है ना, ठीक है। पहले b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट जरा निकालिए, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 × 1 2 प्लस 0 × 0 0, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो -2/3 × 3, है ना, 3 × 2/3 कट जाएगा ये, तो ये कितना आया 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये ऑर्थोगोनल हो गए। अब b2 और b3 का निकालिए, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर इसको -2/3 को 0 से करेंगे तो ये फिर 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 0, लो जी, ठीक है ना। अब क्या बचा, b1 b3, b1 b3, तो 2 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, तो क्या आ गया 0, है ना। यानी कि ये ऑर्थोगोनल तो हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Li है, बिल्कुल है, Li आप चेक कर सकते हैं अगर आपको वो है तो, ठीक है ना, Li है वैसे ये, यानी तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। क्या करो, मैट्रिक्स में डाल दो, Li चेक करने का मैंने तरीका बताया था आपको मेरे पिछले वीडियोस में। मैट्रिक्स में डाल दीजिए इसको, 1 0 2/3 और 0 1 0,
अब इसकी रैंक निकालिए, है ना। अब इसकी रैंक निकालिए तो क्या होगा, देखिए इसको आप 0 नहीं बना सकते, ठीक है। इसको देखिए, ये 0, 2/3 माइनस 2/3, तो ये तो -4/3 हो जाएगा, और ये 0, है ना। अब ये ना एक पिवट ये हो गया, एक पिवट ये हो गया, और एक पिवट ये हो गया, तो रैंक कितनी हो गई, 3, है ना। यानी कि Li है, यानी कि अब ये इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस तो बन गई। अब बात आती है ऑर्थो नॉर्मल की, ठीक है ना। ऑर्थो नॉर्मल के लिए आपको थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके नॉर्म से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आप देखिए क्या होगा। हाँ, B1 इज इक्वल टू दिस, सो B1 की जो नॉर्म होगी इस तरीके से नॉर्म, है ना। तो यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो डॉट वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। तो ये कितना हो गया, √13, है ना। B2 क्या है, देखिए B2 क्या है, 1 0 -2/3, ठीक है ना। B2 का मॉड 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, और ये 4/9, है ना। तो ये कितना हो गया, 13/9, दैट इज √13/3 B2 का मॉड, है ना। सिमिलरली B3 का मॉड निकाल लीजिए, तो B3 तो 0 1 0 है, सिंपली आप देख सकते हैं कि इसका जो मॉड होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो वो होते ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बस हो गया काम। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस जो थी, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस अब आप लिख दीजिए। So the set of orthonormal basis of R3 containing, है ना, 203 इज क्या होगा, B, हमने B कह दिया, क्या होगा देखिए, 203/√13, है ना। ऑर्थोनॉर्मल होता है, फिर 1 0 -2/3 कौन इसका मॉड, तो कितना हो गया, √13/3, है ना। और 0 1 0 तो /1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सो दिस इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इसके साथ में एक क्वेश्चन और था, सेम तरीके का था वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में करवा दिया है। वो जो दूसरा क्वेश्चन था जिसका भी ये डाउट था, कमेंट में भी था और पर्सनली भी मुझे मैसेज किया था, तो जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वो आप खुद कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से होगा वो भी, और आराम से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो ये वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपके डाउट्स जो हैं हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।